दोस्तों यदि हम आपसे कहें कि भारत लिथियम, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम जैसे कीमती एलिमेंट्स को आज कूड़े के भाव बेच रहा है तो शायद आपको सुनकर के यकीन न हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन भारत की इस इंडस्ट्री ने आज खुद को 360 डिग्री रोटेट कर लिया है और फैसला लिया गया है कि अब इन सभी एलिमेंट्स को हम कूड़े के भाव नहीं बेचेंगे बल्कि खुद की डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए पूरा करेंगे। और ये बात बिल्कुल सही है। भारत टेक्नोलॉजी के फील्ड में लगातार आगे बढ़ रहा है। हमने चंद्रयान 3 मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है और भारत में लगातार रेयर अर्थ एलिमेंट्स की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और इसके लिए भारत हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स के इन्हीं एलिमेंट्स को इंपोर्ट कराता है। लेकिन भारत के इस इंपोर्ट में अब एक बड़ी गिरावट आने वाली है क्योंकि आज भारत ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। तो इस छोटे से वीडियो में इस पूरी डेवलपमेंट को जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज भारत टेक्नोलॉजी के फील्ड में जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। चंद्रयान, सूर्ययान, जापान और नासा के साथ में मिलकर के काम करना, लेकिन आज भारत जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे बढ़ रहा है उतने ही बड़े स्केल पर इलेक्ट्रॉनिक कंजप्शन भारत के अंदर बढ़ चुका है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई वेस्ट एक्सपोर्टर बन चुका है। पहले नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट, दूसरे पर है भारत, तीसरे पर है कनाडा। ये सभी देश अपने कंट्री में प्रोड्यूस होने वाले जो भी ई वेस्ट है यानी कि मोबाइल, लैपटॉप और जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनमें से निकलने वाले जो भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं उन्हें भारत म्यांमार, हांगकांग और साउथ कोरिया में एक्सपोर्ट कर देता है। लेकिन आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि भारत इसे कूड़े के भाव में बेचता है, लेकिन इसी ई वेस्ट के अंदर गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, कॉपर, एल्यूमिनियम, लिथियम, निकल, टिन, जिंक जैसे बहुत जरूरी मेटल्स एंड एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, जिसे चाइना जैसे देश फिर से रिसाइकल करके दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं। लेकिन भारत इन्हें एक्सपोर्ट करके फिर से फ्रेश एलिमेंट चाइना से खरीदता है। भारत एक साल में करीब 3.4 लाख टन ई वेस्ट प्रोड्यूस करता है और इसका सिर्फ 33% ही भारत के अंदर रिसाइकल किया जाता है। बाकी का बचा हुआ भारत एक्सपोर्ट कर देता है। पिछले 5 सालों में भारत के अंदर रिसाइकलिंग प्रोसेस में काफी ग्रोथ देखी गई है। करीब 67% की बढ़ोतरी भारत ने इसमें हासिल की है, लेकिन अभी भी करीब 70% ई वेस्ट हम एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं। तो इसी चीज का बड़ा सॉल्यूशन निकाला है आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी हिंडाल्को ने, जहां पर कंपनी करीब 2000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करके एक नई यूनिट सेटअप करने वाली है जिसमें इन्हीं सब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकल करने का काम किया जाएगा और निकलने वाले लिथियम, जिंक, कोबाल्ट, गोल्ड इन सभी को फिर से रिस्टोर किया जाएगा और भारत की डोमेस्टिक कंजम्पशन में यूज किया जाएगा। इससे पहले भी कंपनी ने रिसाइकल के बिजनेस में काफी ज्यादा ग्रोथ हासिल की है। कुछ समय पहले ही कंपनी ने एल्यूमिनियम स्क्रैपिंग के रिसाइकल प्रोसेस को शुरू किया है और करीब 2.3 मिलियन टन एल्यूमिनियम को कंपनी हर साल रिसाइकल कर लेती है और इसके अंदर भी ये लगातार रिसाइकल के प्रोसेस को बढ़ा रहे हैं और इस साल करीब 61% की ग्रोथ हासिल की गई है। वही कंपनी का कहना है कि हम अपनी कई ऐसी साइट्स पर काम कर रहे हैं जहां पर 90% तक रिसाइकल करके ही मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है और कंपनी ने वादा किया है कि जो भी ई वेस्ट वो रिसाइकल करेंगे इसमें से 60 to 70% चीजें रिसाइकल किया जा सकता है। और हिंडाल्को ग्रुप भारत की वो कंपनी है जिसने भारत के पहले ऑल एल्यूमिनियम लाइट वेट रेक्स की सप्लाई की थी। इन रेल डब्बों का इस्तेमाल करते हुए भारतीय रेलवेज काफी ज्यादा पॉल्यूशन को कम कर सकती है क्योंकि ये साइज में काफी ज्यादा बड़े, इसके अलावा हल्के भी हैं और एक एल्यूमिनियम रेक अपने पूरे जीवन काल में करीब 14,500 टन CO2 इमिशन को रोकेगा। वैसे तो ये नंबर छोटा है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो ये काफी बड़ा फायदा है। इसके अलावा कंपनी की फ्यूचर में प्लानिंग ये भी है कि कई ट्रेनों के लिए भी ऐसे ही एल्यूमिनियम कोचेस को डिजाइन किया जाएगा जिससे हम भारत के अंदर पॉल्यूशन को रोकने में काफी ज्यादा मदद दे पाए। बाकी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि भारत की और भी जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो अपनी अपनी एक यूनिट पर काम करें जहां पर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग हो पाए, क्योंकि देश के अंदर टेक्नोलॉजी का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है और इसका रिसाइकल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कमेंट बॉक्स में यस और नो में आंसर जरूर कीजिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।